नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी को 74वें जन्मदिन पर मुबारकबाद देने समर्थक बेंगलुरु पहुंचे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी के 74वें जन्मदिन पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। आज उनके बेंगलुरु में रहने के कारण उनके समर्थकों ने बेंगलुरु जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। अशोक खेनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए बीदर से केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन और बीदर के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर एवं युवा नेता मोहम्मद तनवीर अहमद ने अशोक खेनी के एनआईसी कार्यालय पर मुलाकात कर जन्मदिन की बधाई देते हुए एक तलवारों का जोड़ा भेंट किया। इस मौके पर बीदर से उनके समर्थक बड़ी संख्या में बेंगलुरु पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अशोक खेनी साहब की शान में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। गौर फरमाइए। तुम्हें मुबारकबाद दे या क्या कहें अशोक खेनी साहब, तुम्हें मुबारकबाद दे या क्या कहें मिस्टर अशोक खेनी साहब। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए वो दिन ही मुबारक हो गया। अशोक खेनी साहब हमारे बीदर साउथ के लिए कई डेवलपमेंट वर्क किए। श्रीमती सुजाता और नागभूषण एक दंपति जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समिति से ऋण लिया है और स्वरोजगार कर रहे हैं। दंपति ने आज केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा से मुलाकात की और स्वरोजगार के बारे में मंत्री को बताया कि वो क्या कर रहे हैं। यह दंपति औराद तालुके के धुमत महागांव के रहने वाले हैं और सेंगा बेल्ला चिक्की बनाकर दुकानों, स्कूलों, छात्रावासों में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी चिक्की की तैयारी विशेष है। शुद्ध जैविक गुड़, गुजराती रफ मूंगफली का उपयोग करें, बिना किसी मशीन का उपयोग किए हाथ से बनाते हैं। उन्होंने मंत्री को बताया कि वह ऋषि नेचुरल चिक्की के नाम से रोजाना 1 किलो के 150 डिब्बे तैयार कर रहे हैं। इस दौरान मंत्री ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सब छोटे थे तो हम कुछ खाने के लिए मांगते थे तो हमारी माताएं हमें डिब्बे में नारियल और गुड़ निकाल कर देती थी। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि हमारे पास टॉफी और चॉकलेट जैसी हर चीज हुआ करती थी। आज हमारी केंद्रीय पुरस्कार योजना की मदद से वे जैविक चने का स्वाद देने में सफल हुए हैं, जबकि गुड़ स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा और आयरन प्रदान करता है और शेंगा प्रोटीन और मूंगफली प्रोटीन प्रदान करता है। आपका व्यवसाय अलग भुटाई और हुलसूर मिलेट कंपनियों की तरह आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपके काम का समर्थन करूंगा। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया, क्योंकि गुड़ और मूंगफली बच्चों और सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी सामग्री है, इसलिए जिला प्रशासन और सरकार को ऐसे स्व उद्यमियों को प्रोत्साहित और पोषित करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसे सैकड़ों लोगों को स्व उद्यमी बनाने की योजना बनानी चाहिए। नियोजित जिला स्तर पर निर्णय ले और उन्हें क्रियान्वित करे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मदद और सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि चिक्की का स्वाद चखने के लिए संपर्क नंबर 9743489436 पर संपर्क किया जा सकता है। देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद केंद्र की सभी योजनाएं पूरे देश में और हमारे बीदर लोकसभा क्षेत्र में गरीबों, सभी वर्गों की महिलाओं को सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है, यह खुशी की बात है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हुबली मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ मामले वापस लेने की अपील करते हुए गृह विभाग को पत्र लिखने का बचाव किया। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाजपा सरकार ने सांप्रदायिक मामलों में शामिल कई लोगों के खिलाफ मामले हटा दिए हैं और उपद्रवी सूची से नाम हटा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जो विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कहा कि लोग जानते हैं कि जब भाजपा नेता सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं बसवराज बोमई, अरागा ज्ञानेंद्र, जेसी मधुस्वामी और कई अन्य लोगों ने गृह विभाग को पत्र लिखकर मामले वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जनवरी और फरवरी 2023 में उपद्रवी तत्वों की सूची में 7,361 नाम हटा दिए गए। शिव कुमार ने कहा कि वे निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज मामले की समीक्षा कर रहे हैं और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, जिसमें उन अधिकारियों की सिफारिशें भी शामिल होंगी जो मामले के विवरण को देखेंगे। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन बनाने के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के एक तरफा फैसले से नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 19 में से 11 विधायक गठबंधन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे अपनी नाराजगी व्यक्त की है। 10 मई की विधानसभा चुनाव में लगभग 20% मुसलमानों ने जेडीएस को वोट दिया, अन्यथा पार्टी केवल 2 सीटें जीतती। उन्होंने कहा, हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की ताकत नहीं है। केरल में पार्टी नेतृत्व ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये गठबंधन सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित है। जब सब चले जाएंगे तो क्या हमारे पास कोई प्रतीक होगा? उनका मानना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला लेने से पहले सभी राज्यों के पार्टी नेताओं को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि जेडीएस महाराष्ट्र में भी मजबूत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा को उनकी राय जानने के लिए बैठक बुलानी चाहिए थी। परोक्ष रूप से एचडी कुमारस्वामी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने विधानसभा चुनाव में जेडीएस में मुसलमानों के योगदान को कम कर दिया और उन्हें लगा कि अगर वे कुमारस्वामी के फैसले के साथ गए होते तो पार्टी 19 सीटें भी नहीं जीत पाती। मैं कुमारस्वामी के पास नहीं गया, वह कई बार मेरे पास आए और मुझसे जेडीएस में शामिल होने के लिए कहा। मैंने अपने कार्यकाल के 4 साल और होने के बावजूद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और जेडीएस में शामिल हो गया। उन्होंने समझाया कि उनका मानना था कि जेडीएस अगर बीजेपी के साथ गठबंधन किए बिना अकेले चुनाव लड़ती है तो 2 से 3 लोकसभा सीटें जीत लेती। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता सीटी रवि ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक को वैसे ही छोड़ दिया गया जैसे उसे चलाया जा रहा है तो किसी दिन राज्य में बिन लादेन, हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना, कसाब जैसे तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। रवि ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 140 दिन बीत चुके हैं। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई, बेलगाम में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया और लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रवि ने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई तो एक जैन साधु की हत्या कर दी गई, यादगीर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, बागलकोट के नवानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार टीपू सुल्तान जयंती मनाई, मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कोलार और शिवमोगा में ईद मिलाद के जुलूस में उन्होंने टीपू सुल्तान और औरंगजेब का बड़ा कटआउट लगाया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। रवि ने कहा, यह कौन तय करता है कि कौन निर्दोष है और कौन अपराधी है? क्या डीके शिव कुमार दोषियों के बारे में फैसला करने वाले जांच अधिकारी या न्यायाधीश? उन्हें अपनी राय क्यों देनी चाहिए? कांग्रेस जो कर रही है वह तुष्टीकरण की राजनीति है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सिंचाई पंप सेटों और फीडरों के और ऊर्जाकरण को तेजी से ट्रैक करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री के जॉर्ज ने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जिन्हें फीडर स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। जॉर्ज ने अरसीकेरे में मुधाड़ी, रंगनहल्ली और चिक्कूर गांवों का दौरा किया। निरीक्षण के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं स्थानीय बिजली उत्पादन को बढ़ाएंगी और किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति तक पहुंच प्रदान करेगी। कैबिनेट ने कानून, वित्त और राजस्व विभागों की अनदेखी करते हुए कर्नाटक राज्य बास्केटबॉल एसोसिएशन को देवनहल्ली में 5 एकड़ सरकारी जमीन दे दी है, जिन्होंने इस कदम को नियमों के खिलाफ बताया। 19 अगस्त को कैबिनेट ने एसोसिएशन को 5 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव के गोविंदराजू मानद सचिव हैं और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद अध्यक्ष हैं। कैबिनेट नोट के अनुसार कानून विभाग ने अपनी लिखित राय में कहा है कि गोबारूगुट्टे गांव, कस्बा होबली, देवनहल्ली तालुका में स्थित इस भूमि को देना संभव नहीं था, क्योंकि सरकारी भूमि प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती। कानून विभाग ने कहा। इस राय का समर्थन करते हुए वित्त विभाग ने बताया कि भूमि भी खराब थी और इस प्रकार अनुदान के लिए अयोग्य थी। राजस्व विभाग ने कहा कि विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए इस भूमि की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि अदालतों ने सरकार से निजी उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक भूमि न देने को कहा है। इसमें आगे कहा गया है कि उक्त भूमि तक सड़क मार्ग की पहुंच नहीं थी, जिससे इसे देना अव्यवहारिक हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के कारण शिवमोगा में हाल ही की अप्रिय घटनाएं हुई। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मे ने कहा कि सरकार की तुष्टीकरण नीति असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि का कारण है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने शिवमोगा घटना को छोटा बताया और अपनी गलती का एहसास होने के बाद अब वह मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर बोम्मे ने कहा कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खुद कई बार स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल 2013 से 18 के दौरान किया गया सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण था, न कि जाति जनगणना। उत्तर और दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के बीच बहुत अंतर था। उन्होंने कहा, मुझे उस रिपोर्ट की सामग्री के बारे में जानकारी नहीं है। आरोप है कि रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि सिद्धरामैया को पहली बार सीएम रहते ही रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। भारतीय वायुसेना आईएएफ को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल से अपना पहला ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस मिला। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस विकास को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा बताते हुए कहा, एलसीए तेजस के विकास ने रक्षा खरीद के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी बदलाव किया है। इसने प्रदर्शित किया है कि भारत के पास विश्व स्तरीय लड़ाकू विमानों के डिजाइन, विकास और निर्माण की प्रतिभा, ज्ञान और क्षमता है। उन्होंने कहा कि एलसीए तेजस परियोजना थक समर्पण और नवाचार की एक प्रेरक गाथा है। भट्ट ने कहा कि एलसीए तेजस विमान की शुरुआत भारतीय वायुसेना को विश्व स्तरीय स्वदेशी लड़ाकू विमान से लैस करने के सपने में निहित थी। उन्होंने कहा कि तेजस के विकास ने भारत में एक मजबूत रक्षा और एरोस्पेस उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया। इसके अलावा अनगिनत एसएमई अनुसंधान संस्थानों और कुशल श्रमिकों के लिए अवसर पैदा किए, जिन्होंने परियोजना के विभिन्न पहलुओं में योगदान दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खेनी को 74वें जन्मदिन पर मुबारकबाद देने समर्थक बेंगलुरु पहुंचे।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।